इंस्टेंट गीजर या स्टोरेज गीजर, दोनों में से कौन सा अच्छा है? कौन सा लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा? किसकी लाइफ ज्यादा है एंड किसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है? कौन सा सेफ है एंड किसमें ज्यादा फीचर्स हैं? एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो अगर आपके भी यही क्वेश्चन है या इनमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल प्रॉपर एंड डिटेल आंसर मिलेंगे, वो भी पॉइंट बाय पॉइंट। एंड इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बीच में शेयर करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत कम लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। सो इस वीडियो को ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैंने इस वीडियो को इन सब पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन की। सो इंस्टेंट गीजर वो गीजर्स होता है जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी या बोल लो टैंक साइज 1 लीटर या 3 लीटर होता है और इनकी पावर कंजप्शन होती है 3 किलोवाट या फिर 4.5 किलोवाट। और ये गीजर्स अपने पानी को इजीली 3 to 5 मिनट्स में यूज करने लायक गर्म कर देते हैं। और वहीं बात करें हम स्टोरेज गीजर की, तो स्टोरेज गीजर की जो कैपेसिटी होती है या बोलो टैंक साइज होती है वो होती है 6 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर या 25 लीटर की। एंड इन गीजर की जो पावर कंजप्शन होती है वो होती है 2 किलोवाट या फिर 3 किलोवाट। एंड स्पेशली जो अपने 6 लीटर के गीजर्स आते हैं उनकी जो पावर कंजप्शन होती है वो होती है 3 किलोवाट। एंड जितने भी गीजर्स अपने 6 लीटर से बड़े आते हैं उनकी जो पावर कंजप्शन होती है वो मोस्टली 2 किलोवाट होती है। एंड कुछ मॉडल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं मार्केट में जिनकी जो पावर कंजप्शन होती है वो होती है 3 किलोवाट। और ये गीजर अराउंड 10 to 15 मिनट ले लेते हैं अपने पानी को यूज करने लायक गर्म करने के लिए। एंड यहीं पे जो अपने 25 लीटर के गीजर्स होते हैं वो आराम से 20 मिनट तक भी ले सकते हैं। और जो हीटिंग टाइम होता है वो हाईली डिपेंड करता है अपने गीजर के साइज पे एंड जो अपने इनलेट वाटर आ रहा है उसके टेम्परेचर पे। नाउ अब थोड़ा डिटेल में हम बात कर लेते हैं गीजर्स की हीटिंग कैपेबिलिटी के बारे में। तो डेफिनेटली जो अपने इंस्टेंट गीजर होते हैं वो पानी काफी जल्दी गर्म करते हैं, लेकिन ये जो गीजर्स होते हैं वो आपको कंसिस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली बिल्कुल गर्म पानी नहीं दे सकते। एंड वहीं दूसरी तरफ जो अपने स्टोरेज वाटर हीटर होता है वो आपको कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली गर्म पानी दे सकते हैं। एंड आपको कितनी देर तक के लिए कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट गर्म पानी मिलेगा ये डिपेंड करता है उसके टैंक साइज पे एंड उसकी पावर कंजप्शन पे। और एक और बात, अगर आपके यहाँ पे काफी ज्यादा पावर कट होते हैं तो डेफिनेटली आप अपने स्टोरेज वाटर हीटर में पहले से पानी को प्री हीट करके रख सकते हो, यानी कि पहले से हीट करके स्टोर करके उसी में रख सकते हो। लेकिन अगर आपके यहाँ पे इंस्टेंट गीजर है तो अगर आप उसको यूज करना चाहते हो तो आपको अपने किसी बकेट में या किसी अदर चीज में आपको पहले से स्टोर करके रखना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो डोंट वरी, आगे मैं आपको कंक्लूजन वाले पार्ट में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो है पावर कंजप्शन, जो कि सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है अपने गीजर्स का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंट गीजर होते हैं उनकी पावर कंजप्शन होती है 3 किलोवाट या फिर 3.5 किलोवाट एंड स्टोरेज वाटर हीटर की होती है 3 किलोवाट या फिर 2 किलोवाट। सो द कंसर्न इज कि अगर आप यहाँ पे काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट होती है, इट मीन्स कि अगर आप अपने घर में कोई हैवी अप्लायंसेस चला देते हो एंड उसको चलाते आपकी जो अदर लाइट है वो डिम हो जाती है तो आपको जो अपने हाई पावर गीजर्स है उनसे इनकन्वीनियंस हो सकती है। एंड ये चीज आपको कितनी बॉदर करेगी ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर के लिए यूज करते हैं एंड कितना रेगुलरली यूज करते हो। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस 4.5 किलोवाट इज रफली इक्वल्स टू 1.5 टन AC रनिंग एट इट्स पीक लोड। एंड ऑल्सो हम में से जो मोस्टली लोग होते हैं उनके यहाँ पे 2 किलोवाट का ही पावर कनेक्शन होता है, यानी कि जो मीटर का जो पावर कनेक्शन होता है वो हमारे यहाँ पे 2 किलोवाट का होता है अगर आप एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या हम 2 किलोवाट के कनेक्शन पे 4 किलोवाट या 3 किलोवाट के गीजर्स चला सकते हैं कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जितने भी लोग देखे हैं जो 2 किलोवाट के कनेक्शन पे ज़्यादा हैवी अप्लायंसेस चलाते हैं, चाहे वो गीजर हो या कुछ और, तो उनके यहाँ पे तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है। लेकिन अगर आप ये चीज़ अगर किसी अपने बिजली विभाग के इंसान से पूछोगे, फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर हो आपके यहाँ पे, तो डेफिनेटली वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ना जो घर का पावर कंजप्शन है उसको बढ़वा लीजिए, क्योंकि ऐसे काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है बैकएंड में जिससे आपके घर पे बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर आ पाए। एंड देखा जाए तो वैसे रिकमेंडेशन उनकी बिल्कुल सही है कि आपको बढ़वा लेना चाहिए, लेकिन इस पर हम कभी और बात करेंगे तब मैं आपको अपनी राय दूंगा। बाकी अगर हम बात करें पावर सेविंग की, यानी कि जो अपना इंस्टेंट गीजर है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है या फिर अपना जो स्टोरेज टाइप हीटर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, यानी कि किसका बिल हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो डेफिनेटली जो अपने इंस्टेंट गीजर्स होते हैं वो अगर आप उनको यूज करते हो तो आप अप टू 20% तक इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हो एज कम्पेयर टू स्टोरेज गीजर। एंड यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया अप टू, यानी कि जरूरी नहीं आप 20% तक बचा ही लो, ये डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज करते हो, क्या सिनेरियो है एंड वगैरह वगैरह। लेकिन ये बिल्कुल हम इजीली कह सकते हैं कि जो अपने इंस्टेंट गीजर होते हैं वो अपने स्टोरेज टाइप गीजर से लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, यानी कि आपके बिल थोड़े कम आएंगे अगर आप इंस्टेंट गीजर यूज करते हो। और इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि इंस्टेंट गीजर में हम वो पानी गर्म करते हैं जो हमको तुरंत या थोड़ी देर में यूज़ करना होगा। एंड वहीं दूसरी तरफ जो अपने स्टोरेज टाइप गीजर होते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 15 लीटर का गीजर,
तो अगर आपको 5 लीटर पानी ही यूज़ करना है या फिर आपने 5 लीटर पानी ही यूज़ किया गर्म, तो बाकी का जो उसमें पानी स्टोर है वो कुछ देर के बाद ठंडा हो जाएगा। कुछ देर का मतलब ये है कि वो 4-5-6 घंटे के बाद आपका ठंडा हो जाएगा, लेकिन जितना पानी आपका ठंडा हुआ है, जितनी भी आपकी हीट उसमें लॉस हुई है, उसको हम नेट लॉस में ही देखा जाएगा कि इतनी जो इलेक्ट्रिसिटी उसको गर्म करने के लिए लगी थी वो वेस्ट ही हो गई है। सो दैट्स वाई जो अपने इंस्टेंट गीज़र होते हैं वो थोड़े से एफिशिएंट होते हैं अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पावर सेविंग के बारे में बात करें तो। ना अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है फीचर्स, जिनको आप सेफ्टी फीचर्स भी बोल सकते हो। तो जो भी अपने बेसिक फीचर्स होते हैं जैसे कि हो गया ऑटो पावर कट, हीटिंग इंडिकेटर, सेफ्टी वॉल, ISI मार्क, तो ये सब जो होते हैं वो आपको हर टाइप की गीजर्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। बट हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, लाइक हो गया अपना एनोड रॉड, टेम्परेचर कंट्रोल नॉब, टेम्परेचर डिस्प्ले, रिमोट कंट्रोल, IPX4 रेटिंग या फिर कुछ अदर फीचर्स। तो ये जो फीचर्स हैं वो आपको बहुत कम ही इंस्टेंट गीजर में देखने के लिए मिलेंगे। और इंस्टेंट गीजर में आपको बेसिकली एनोड रॉड वाला फीचर मिल सकता है, लेकिन जो अपना टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है या फिर हो गया IPX4 रेटिंग या फिर टेम्परेचर डिस्प्ले, तो ये चीज़ आपको 6 लीटर के जो गीजर्स आते हैं उनमें भी सब में नहीं मिलता है, उनमें भी जो काफ़ी लिमिटेड मॉडल्स होते हैं उनमें ही मिलता है। ये जो फीचर्स होते हैं हमें ज़्यादातर जो अपने 10 लीटर के प्लस वाले मॉडल्स आते हैं उनमें हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। एंड ये फीचर्स आपको कितने ज़्यादा मैटर करते हैं ये डेफिनेटली आप पे डिपेंड करता है। बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो अपना एनोड रॉड है एंड जो टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है, ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी फीचर्स हैं जो हर गीज़र में होने चाहिए। लेकिन अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखें तो इंस्टेंट गीज़र में टेम्परेचर कंट्रोल नॉब का कोई सेंस बनता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 6 लीटर वाले गीज़र में तो ये टेम्परेचर कंट्रोल नॉब तो होनी चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है लाइफ, यानी कि जो अपने इंस्टेंट गीज़र है वो ज़्यादा लंबे चलेंगे या फिर जो अपने स्टोरेज गीज़र है वो ज़्यादा लंबे चलेंगे, एंड इनमें से कौन से गीज़र्स की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। सो जो अपने इंस्टेंट गीज़र होते हैं वो डेफिनेटली अपने स्टोरेज टाइप गीज़र से थोड़े ज़्यादा चलते हैं। एंड मार्क माय वर्ड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो आपको यहाँ पे फर्क देखने के लिए मिल रहा है वो बेसिकली इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो अपने स्टोरेज टाइप गीजर्स होता है उसमें हमेशा ज़्यादा पानी स्टोर रहता है, एंड ऑब्वियसली बात है जो अपना स्टोरेज गीजर्स होते हैं वो ज़्यादा पानी को गर्म करते हैं, एंड इसलिए हमें थोड़ी लाइफ उनकी कम देखने के लिए मिलती है। बाकी हम मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो स्टोरेज गीजर में थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंस्टेंट गीजर। अब ये इसलिए होता है क्योंकि डेफिनेटली अपने जो स्टोरेज टाइप गीजर्स होते हैं उनमें जो फीचर्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल नॉब हो गया या एनोड रॉड हो गया जिसको आपको हर 3 साल में चेंज कराना पड़ता है, या फिर कोई भी अदर फीचर्स हो गए, तो डेफिनेटली अगर कुछ चीज़ उसमें एक्स्ट्रा है तो उसके ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्टोरेज टैंक की, तो इन केस अगर किसी गीज़र का स्टोरेज टैंक खराब हो जाता है तो आपको स्टोरेज गीज़र में थोड़ा बड़ा स्टोरेज टैंक देखने के लिए मिलता है, जिसको चेंज कराने में भी ऑफकोर्स ज़्यादा पैसे लगेंगे। एंड वहीं अगर मैं बात करूं अपने ओपिनियन की तो ईजिली ऐसा कोई स्टोरेज गीज़र या इंस्टेंट गीज़र खराब नहीं होते हैं। मैंने यहाँ पे 10-10 साल पुराने जो होते हैं स्टोरेज टाइप गीज़र यानी 25-25 लीटर के गीज़र्स भी यूज़ किए हैं, एंड ये गीज़र्स मैंने यूज़ किए हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स में जहाँ पे मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं होता है डेफिनेटली। सो वहाँ पे अगर कोई गीज़र स्टैंड कर सकता है इतने सालों तक तो डेफिनेटली आपके घरों में भी काफ़ी अच्छी सबकी लाइफ रहेगी। तो इतना फ़र्क नहीं है लेकिन फ़र्क ज़रूर है। और अगर मैं सिर्फ एक लाइन में बोल दूँ तो इंस्टेंट गीज़र की लाइफ ज़्यादा होती है एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। नाउ यहीं पे अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो जो अपने 1 लीटर एंड 3 लीटर के इंस्टेंट गीज़र होते हैं वो आपको ज़्यादातर या बोल लो मोस्टली 3000 या 3500 के अंदर अंदर मिल जाएंगे। और बाकी 6 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर या 25 लीटर गीज़र्स की बात करें तो इनकी प्राइसिंग भी आपको 6000 से लेके 8500 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए जैसे कि हो गया रिमोट कंट्रोल वाले फीचर्स, तो उसके लिए आपको 10,000 से प्लस एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है। नाउ अब हम बात करते हैं फाइनल पॉइंट के बारे में, जो कि अपना कंक्लूजन, जिसमें मैं आपको अपने अकॉर्डिंगली बेस्ट साइज को रिकमेंड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको किचन में लगाने के लिए गीज़र चाहिए, यानी कि डेफिनेटली आपको यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए गीज़र चाहिए, तो 3 लीटर का जो गीज़र है वो आपके लिए बिल्कुल आइडियल रहेगा, क्योंकि इसमें जो आपके हॉट वाटर का जो वेस्ट होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे एंड आपको पानी बिल्कुल इंस्टेंटली गर्म देखने के लिए मिलेगा। और भले इसमें कंसिस्टेंट नहीं रहे लेकिन उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। एंड यहाँ पे अगर मैं 1 लीटर के गीज़र की बात करूँ तो पर्सनली मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया एंड ना ही मैंने किसी को इसको यूज़ करते हुए देखा, तो इसके बारे में आपको मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा। और यहीं पे अगर हम 6 लीटर एंड 10 लीटर के गीज़र की बात करें तो अगर आपको अपने बाथरूम के लिए गीज़र चाहिए एंड आपका जो मोस्टली यूज़ है वो बकेट के पानी से नहाने का ही है, तो आपके लिए 6 लीटर एंड 10 लीटर के जो गीज़र हैं दोनों में से कोई भी ले लो वो इनफ रहेंगे। और अगर आप अपने बाथरूम में 3 लीटर का इंस्टेंट गीज़र लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस इतना अच्छा देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको कंसिस्टेंट गर्म पानी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ 15 लीटर गीज़र का, तो अगर आप शावर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो एंड मोस्टली शावर से ही नहाते हो,
देन 15 लीटर का जो गीजर है वो आपके लिए एक आइडियल चॉइस रहेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 लीटर एंड 10 लीटर से शावर से नहीं नहा सकते हो, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस आपको 15 लीटर के गीजर में ही मिलेगा। 6 लीटर एंड 10 लीटर के गीजर्स में आपको शायद इतना अच्छा एक्सपीरियंस ना मिले। और बाकी अगर हम 25 लीटर के गीजर की बात करें तो अगर आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए शावर लेते हो या फिर आपके घर में सब बैक टू बैक नहाते हैं तो 25 लीटर का जो गीजर है वो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। एंड यहीं पे मैं एक पॉइंट और हाईलाइट कर दूं कि अगर आपके बाथरूम में शावर में कनेक्शन नहीं है अपने गीजर का, तो आपके यहाँ पे अगर आप 15 लीटर या 25 लीटर का गीजर ले रहे हो तो आप उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट मैं तो कभी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया अपने गवर्नमेंट क्वार्टर्स में जहाँ पे शावर में कनेक्शन नहीं था। बाकी ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है, अगर आप लेना चाहो तो डेफिनेटली ले सकते हो। इसमें कोई आपको प्राइस में ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। 6 लीटर एंड 15 या 25 लीटर के गीजर्स में ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी अगर मैं आपको पर्सनल पिक बताऊं अपनी, तो 50 लीटर का गीजर ज़्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल आइडियल रहेगा। आप उसे शावर भी ले सकते हो एंड सब कुछ कर सकते हो अगर आपको बाथरूम में लगाना है तो। बाकी किचन के लिए 3 लीटर इज़ द बेस्ट। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो डेफिनेटली आपको मेरे पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो हो ही गया होगा, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे बेस्ट रिकमेंडेड गीजर्स की लिंक्स दिए। अगर आप चाहो तो उनको भी कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप उन लिंक से कुछ भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो आपके प्राइस को बिना चेंज करे हुए इस चैनल को सपोर्ट होगा, जिससे मैं ऐसा और इन्फॉर्मेटिव एंड अनबायस्ड कंटेंट मोर फ्रिक्वेंटली ला पाऊंगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, जिसके चांसेस तो बहुत कम है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मेट में पूछ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।